जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इनका 1 देखिए। कहता है -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में जो है वो व्यक्त करने के लिए कहता है जिनका हर निम्नलिखित हो। हर मतलब हो गया निचला वाला जो है वो 30 होना चाहिए और -45 होना चाहिए। ठीक है, देखिए वो आपको हम जो है वो एकदम डिटेल में बताते हैं। भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है। भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ये 6 में जो है वो पढ़े होंगे। अंश बटा ये हर होता है। अंश बटा क्या होता है तो हर होता है। आपको जो है वो यहाँ पे -4/5 को जो है वो ये हर यानी कि निचला वाला जो है वो क्या होना चाहिए तो 30 होना चाहिए और -45 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एकदम जो है वो डिटेल में हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो नंबर ए में हमें हर क्या बनाना है तो हर हमें ये 30 बनाना है। ठीक है, और हमें परमेय संख्या क्या दिया हुआ है तो -4/5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो -4/5। अब देखिए 30 यानी कि निचलका वाला को 30 बनाना है। तो यहाँ पे क्या है 5 है। 5 को ये 30 में जो है वो भाग दे दीजिएगा। तो 5 को 30 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा तो 5 छक्के 30 यानी कि 6 आएगा। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे तो 6 से ऊपर नीचे हम गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर 6 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो 6 चौके कितना होगा -24/6 5 30 -24/30 इनका हमारा क्या होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये ए नंबर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः वह परिमेय संख्या कितना होगा, ये अतः वह परिमेय संख्या -24/30 है। क्लियर, इस तरीका से आपको क्या कर देना है तो बना देना है। ठीक है, झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान। इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है। यहाँ पे जो क्लिक करिएगा सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो एक्सरसाइज जो 1.1 है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो देखकर फिर जाके जो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो अध्याय 1 है तो चैप्टर 1 में जो 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो दिए हैं। आपके जो एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है। इनका जो आंसर भी जो दिया हुआ है। इनका भी जो वीडियो सोल्यूशन है तो वो जो आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो 50 ऑब्जेक्टिव को जो समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो 100 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए बी में हर हमारा क्या कह रहा है तो हर कितना होना चाहिए तो -45 होना चाहिए। यहाँ पे -45 लिख दीजिए। अब देखिए हमारा जो है वो हमें -4/5 को ही जो है वो लिखना है। तो -4/5 को ही जो है वो लिखना है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम जो है वो आपको बताए थे उसी प्रकार से जो है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। क्या करेंगे सर 5 को 45 में भाग देंगे तो 5 नमा कितना होता है 45, यानी कि इनको हम जो है वो -45 में जो है वो भाग देने जाएंगे तो ये -9 आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे तो -9 से हम ऊपर नीचा क्या कर लेंगे तो गुना कर लेंगे। तो -9 से हम ऊपर नीचा गुना कर दिए हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है। 9 चौके 36 बट्टा 9 पचे 45 यानी कि -45। तो वो हमारा परमेय संख्या क्या होगा तो 36 बट्टा -45 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह परिमेय
अतः वह परमेय संख्या 36 में -45 है। और यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब देखिए 2 नंबर, -36/60 को एक परमेय संख्या के रूप में लिखना है जिनका हर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पे हर जो है वह 5 होना चाहिए। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि हर हमारा क्या होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, -36/60। अब देखिए आप याद रखिएगा, हम जो है वो यहाँ पे देखिए कम से जो है वो ज्यादा की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो कम से ज्यादा की ओर बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इनसे हम जो है वो भाग दे देंगे और जो भी संख्या आएगा उनको हम ऊपर नीचा गुना कर देंगे। और यहाँ से ज्यादा से जो है वो हम कम की ओर बढ़ रहे हैं, तो 5 से जो है वो अब हम 60 में भाग देंगे। और इसमें हम क्या करते थे, तो जो हर में था यानी हर जो हमको बनाना था और जो पहले से जो हर में दिया हुआ था उनको हम भाग देते थे। और यहाँ पे जो भी हर में दिया हुआ है और हमको जो जो बनाना है उनसे हम इनमें भाग दे देंगे। तो 5 से हम 60 में भाग देंगे तो ये हमारा एक बार में जाएगा 5 और ये 1 0 5 दूनी की ये कितना होगा 10, यानी कि कितना आता है 12 आता है। तो हमको जो है वो 12 से भाग देना पड़ेगा। तो -36/60 दे दीजिए और हमको 12 से भाग देना पड़ेगा, 12 से। अब देखिए 12 से हम जो है वो भाग देंगे तो ये 12 पंचे जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये 12 पंचे ये 60 हो जाएगा। क्लियर। और 12 को हम -36 से भाग देंगे तो 12 तिया 36 यानी कि -3 आ जाएगा। तो ये हमारा -3/5 होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह परमेय संख्या -3/5 है। अतः वह परमेय संख्या -3/5 है और यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। 3 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में जो है वो लिखना है। तो आपको हम जो है वो इंट्रोडक्शन वाला हम जो है वो बताए थे, मानक रूप का मतलब ये हो गया इनको सरलतम रूप में यानी कि छोटका रूप में जो है वो लिखना है। तो चलिए हम बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में दिया हुआ है -8/6 है। देखिए ये जो है वो -8/6 है। तो देखिए ये जो है वो 8 है और 6 है। तो देखिए ये जो है वो कौन सी संख्या जो है वो कटता है, ये जो है वो 2 से जो है वो कट जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो 2 चौके कितना होगा 8 हो जाएगा और 2 तिया के 6। ये हमारा -4/3 आएगा और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। ए नंबर आंसर ये हमारा हो जाएगा। अब बी में देखिए, बी में हमारा है -12/30 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए 12 ये जो है वो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 6 दूनी के 12 और 6 पंचे 30। ये हमारा कितना आएगा -2/5। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर में देखिए, सी नंबर में 16/-24 दिया हुआ है। ये तो और सिंपल है, 8 से काट दीजिए। 8 दूनी 16, 8 रही 24। देखिए ऐसा संख्या से आपको काटना है जो दोनों जो है वो कट जाएगा। 8 से जो है वो दोनों कट जाता है। तो ये हमारा कितना आएगा 2/-3। ये देखिए ये जो है वो नीचे में जो है वो माइनस नहीं होता है, इसीलिए ये ऊपर में चल जाएगा। तो ये ऊपर में चल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा -2/3 हो जाएगा और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हर में जो है वो माइनस नहीं होता है, इसीलिए हम जो है उनको अंश में भेज दिए। सी नंबर हो गया। अब इनका डी में देखिए, तो डी में हमारा क्या -28/-35 दिया हुआ है। -28 ये -35। अब देखिए ये माइनस से माइनस हमारा हैप्पी बर्थडे हो गया। और ये देखिए 7 से कटेगा, 7 चौके कितना होता है 28 और 7 पंचे 35, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ये हमारा कितना आएगा 4/5 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 4 नंबर। अब देखिए इनका 4 नंबर कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको बताना है। 2/3 5/2 ये दोनों में कौन बड़ा का है वो बताना है। ये भी आपको हम बता दिए थे इंट्रोडक्शन में। तो चलिए इनको हल लिख दीजिए फिर इनको हल करिएगा। एम हमारा क्या दिया हुआ है, एम हमारा है 2/3 और ये बॉक्स जो है वो बना दीजिए। ठीक है। आपके जो है वो बुक में आंसर जो है वो दिया हुआ है ना, उसी प्रकार से जो है वो हम आपको
बता देंगे, ठीक है। तो इन्हें डायरेक्ट हम आंसर जो है वो सीधे लगा देंगे, वो नहीं करना है। आपको हम बताए थे कौन सी संख्या जो है बड़ा है, कौन सी छोटा है। तो सबसे पहले हम जो है वो ये हर का जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो लॉसो ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि हरों का लॉसो, हरों का लॉसो, तो 3 और 2 का लॉसो ले लेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब दोनों का जो है वो हम हर को जो है वो बराबर कर लेंगे। ये क्या है, 2/3 है, और तो 2/3 है, तो हम जो है वो 3 से 6 भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ऊपर नीचा हम 2 से गुना कर लेंगे। तो देखिए ऊपर नीचा हम 2 से गुना कर लिए, ये दोनों कट जाएगा तो 2/3 बचेगा, तो यही आ जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 आएगा। और ये देखिए 5/2 है, तो 5 बटा में ये 2 है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 से 6 भाग देंगे तो 2 तिया 6 3 आएगा, 3 से हम ऊपर नीचा गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15/3 दूनी के 6। अब देखिए दोनों का हर जो है वो क्या है, बराबर है। अब बताइए 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो सब जो है वो स्टूडेंट कहेंगे सर 15 जो है वो बड़ा है। अर्थात यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः 15 जो है वो क्या है, बड़ा है, यानी कि 5/2 जो है वो बड़ा होगा। ये 2/3 और ये जो है वो हमारा 5/2, इस दोनों में जो है वो कौन बड़ा है, देखिए 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 15 बड़ा है। तो 15 जो है वो 15/6 किसका रूप है, 5/2 का, यानी कि ये वाला बड़ा है। तो जब ये वाला बड़ा होगा तो इस तरीका का जो है वो हम चिन्ह लगा देंगे। ये जो है वो तो 2/3 जो है वो 5/2 से बड़ा है। ये वाला बॉक्स में जो है वो ये वाला चिन्ह लगा देना है, बस सिंपल है। बी नंबर में देखिए इनका, बी में जो है वो दिया हुआ 1/2 और ये बॉक्स बना दीजिए और ये 0 है। अब बताइए इसमें 1/2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, इसमें जो है वो हम डायरेक्ट जो है वो बता सकते हैं। देखिए 0 से जो है वो 1/2 जो है वो क्या है। अब देखिए आप जो है वो आपको समझाने के लिए जो है वो आपको हम बताते हैं। 1/2 का मतलब ये हो गया कि आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो रुपया है। 0 का मतलब ये हो गया कि आपके पास कुछ और रुपया नहीं, एक और रुपया नहीं है। और 1/2 का मतलब हो गया आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो रुपया, यानी कि आधा रुपया है। जैसे 1 रुपया है, उनका आधा जो है वो आपके पास है, तो कहीं ना कहीं यही वाला जो है वो हमारा बड़ा होगा। इस तरीका जो है वो सिंबल ये हम जो है वो लगा देंगे। क्लियर, बी नंबर हो गया। अब इनका सिम देखिए, सिम हमारा दिया हुआ -2/5 और ये बॉक्स बना दीजिए और ये 0। अब देखिए 0 का मतलब क्या हो गया, आपके पास 1 रुपया नहीं है। और माइनस का मतलब क्या होता है, तो आप जो बचपन में जो पढ़े थे, माइनस का मतलब होता है कर्जा। क्या होता है, तो माइनस का मतलब होता है कर्जा। अब बताइए आपके पास 2/5 यानी कि कुछ रुपया जो है वो आपके पास कर्जा है, और आपके पास और आपके दोस्त के पास 1 रुपया नहीं है। आप जो है वो बड़ा आदमी हुए या फिर आपके दोस्त जो है वो बड़ा आदमी हुए, ये आपसे जो है वो हम पूछते हैं। आपके पास 1 रुपया नहीं और आपके दोस्त के पास जो है वो मान चलिए 5 रुपया कर्जा है। बताइए आपके दोस्त बड़ा है या फिर आप बड़ा हुए, तो आप कहेंगे सर हमने बड़ा हुए, हमारे पास 1 रुपया कर्जा नहीं है और मेरे दोस्त के पास जो है वो 5 रुपया कर्जा है। अगर हम दोनों दोस्त जो है वो कोई जो है वो काम करते हैं, या फिर हम जो है वो अपने मम्मी जो है वो मांगते हैं कि मम्मी 10 रुपया दो, हम जो है वो स्कूल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो खाएंगे। अब जो है वो आप भी जो है वो 10 रुपया ले लिए, आपके जो है वो दोस्त भी जो है वो 10 रुपया ले लिए। अब दोनों जो है वो स्कूल जो है वो गए, अब जो है वो दोनों जो है वो स्कूल गए, तो आपके दोस्त के पास क्या रुपया कर्जा था, 5 रुपया कर्जा था। अब जो है वो दुकानदार के पास गए थे, दुकान में से ही जो है वो कुछ ना कुछ लिए होंगे, इसीलिए ना आपके पास आपके दोस्त के पास जो है वो कर्जा हुआ ना। अब जो है वो आपके पास जो मम्मी जो है वो दोनों का मम्मी जो है वो 10 रुपया दिया हुआ है, तो दुकान वाला के पास जाइएगा तो दुकान वाला क्या कहेगा, अरे बउआ जो पहले काल जे तू 5 रुपया ललही रहे कर्जा में, या फिर कोनो सामान जे हमरा से ललही रहे, तो पहले वो रुपया हमरा दो दही ने, तकर बाद ही जाके जे कि और फिर हम जे तोरा सामान मैंने कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। तो दुकानदार जो है वो कहेगा कि जो है वो आप 5 रुपया पहले दीजिए और फिर जाके जो है वो आप जो भी उधारी लीजिएगा तो फिर आप जो है वो कल हमको दे दीजिएगा। अब बताइए आप जो है वो कैलकुलेशन जो है यहाँ पे निकलेगा, अब जो है वो आपके दोस्त के पास क्या रुपया बचेगा, पहले बताइए। तो 10 रुपया दिया था, 5 रुपया दुकानदार पहले कर्जा लिया था तो 5 को दे दिया, 5 रुपया आपके जो है वो दोस्त के पास बचेगा, और आपके पास क्या रुपया बचेगा, 10 रुपया बचेगा। इनका मतलब क्या हो गया, यानी कि 0 जो है वो हमारा यहाँ पे बड़ा होगा, ना कि ये जो है वो -2/5, यानी कर्जा वाला जो है वो कहीं बड़ा नहीं होगा, और ये 0 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीका से हम इधर जो है वो साइन घुमा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका जो है वो समझा दिए हैं, तो बहुत अच्छा तरीका से दिमाग में जो है वो फिट हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, डी में हमारा क्या है, -4/7 है और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है और ये 4/7 है।
बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पे भी 4/7 है, यहाँ भी 4/7 है, दोनों जो है वो क्या बराबर है, बट ये जो है वो बराबर नहीं है। क्यों नहीं है तो आपको हम जो बताते हैं। माइनस का मतलब क्या हो गया कर्जा, प्लस का मतलब क्या हो गया यानी 1 रुपया कर्जाना है। तो आपको हम जो है एग्जाम्पल जो है दिए थे तो उनसे तो जो है वो हम यहाँ से स्पष्ट जो है वो कह सकते हैं। अगर जो है वो मेरे पास कुछ रुपया है और किन्हीं के पास कुछ जो है वो कर्जा है, हम जो है वो उनसे क्या हुए अमीर हुए। अर्थात ये जो है वो हमारा -4/7 और 4/7 में ये 4/7 जो है वो क्या होगा बड़ा होगा। क्लियर, ABC डी हो गया। अब देखिए ई नंबर में क्या दिया हुआ है तो -5/6 और -4/3 दिया हुआ है। माइनस के ये 5/6 और ये क्या दिया हुआ है तो -4/3 दिया हुआ है, -4/3 दिया हुआ है। क्लियर, तो सबसे पहले हम जो है वो लॉसल ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि 6, ये आसानी से बना सकते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन जो है वो डिटेल में कैसे बनाना वो समझिए। 6 तथा 3 का लॉसल, तो 6 और 3 का हम लॉसल ले लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए माइनस के 5/6 है। अब देखिए माइनस के 5/6। अब देखिए 6 से 6 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को हम ऊपर नीचे से गुना कर देंगे तो कितना आएगा -5/6 ये 6 आएगा। फिर ये हमारा क्या है माइनस के 4/3 है, ये -4/3। 3 को हम जो है वो 6 से भाग देंगे तो 3 दूनी कितना आएगा 6, 2 आएगा। तो 2 को हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो -8/6। अब बताइए कौन बड़ा है -5/6 या फिर जो है वो -8/6, बताइए कौन बड़ा है। ये जो है वो -5/6 बड़ा है या फिर जो है वो -8/6 बड़ा है, आपसे हम जो है वो पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों का जो है वो हर जो है वो क्या है बराबर है। ऊपर में देखेंगे कौन बड़ा है -5 बड़ा है या फिर -8 बड़ा है। बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर -8 जो है वो बड़ा है, बुआ ये जो है वो -8 जो है वो बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बड़ा है तो जो है वो समझिए। हमेशा जो है वो जब भी जो है वो माइनस वाला जो है वो साइन लगा रहेगा ना तो जो छोटका संख्या होगा वो बड़ा हो जाता है और जो बड़का संख्या होगा वो छोटका हो जाता है। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या होगा बड़ा होगा। तो जब ये बड़ा है तो ये -5/6 बड़ा हो जाएगा, यानी कि इनको हम इस साइड जो है वो घुमा देंगे। आप कहेंगे सर इनको भी जो है वो हम जैसे रियल लाइफ के एग्जांपल से जो है वो समझाइए। तो ये जो है वो माइनस आप जो है वो आपके पास जो है वो -5 रुपया कर्जा है और -8 रुपया आपके दोस्तों के पास जो है वो कर्जा है। अब मान चलिए मम्मी जो है वो 10-10 रुपया दिया हुआ है, मान चलिए दुकानदार को 5 रुपया कर्जा था तो आप दे दिए और आपका दोस्तवा जो है वो -8 रुपया कर्जा दे दिया। दोस्तवा के पास क्या रुपया बचेगा 2 रुपया बचेगा ना। समझिए यहाँ पे आप और आपका जो है वह दोस्त है, ठीक है, दोनों को जो है वह मम्मी जो है वह क्या रुपया जो है वह देती है, मम्मी जो है वह 10 रुपया जो है वह देती है। ठीक है, अब देखिए दुकानदार के पास जाते हैं, आप जो है वह माइनस जो है वो 5 रुपया जो है वो दुकानदार को जो है वो कर्जा क्या कर देते हैं वो जो है वो दे देते हैं, इसीलिए हम कटिस का जो है वो साइन दिए हुए हैं। और आपका दोस्तवा जो है वो -8 रुपया जो है वो दुकानदार को जो है वो दे देता है। अब बताइए आपके पास क्या रुपया बचेगा, आपके पास 5 रुपया बचेगा और आपके पास दोस्तवा के पास क्या रुपया बचेगा 2 रुपया बचेगा। अब बताइए आपके पास ज्यादा रुपया या फिर दोस्तवा के पास। आप कहेंगे सर मेरे पास जो है वो ज्यादा रुपया है, अर्थात कहीं न कहीं जो है वो हम जो है वो क्या -5 हमारे पास कर्जा था तो हम जो है वो बड़े हुए, इसीलिए जो है वो ये हम बड़का जो है वो साइन लगा दिए। आई होप कि आप लोग ये जो है वो रियल लाइफ से जो है वो आप कनेक्ट करके जो है वो बताते हैं तो सबको अच्छा से समझ में आता होगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर संकेत, ये जो है वह बड़ा छोटा और बराबर में चुनकर जो है वो रिक्त स्थान इनको जो है वो हमें भरना है। -3/7 और 2/3 दिया हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो हम बना लेंगे, हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। एम दिया हुआ है -3/7 और यहाँ पे दबा दे दीजिए और ये 2/3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम 7 और 3 का लॉसल ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 7,3 का लॉसो हम ले लेंगे। लॉसो आप यहाँ पे जो है वो बिना लॉसो लिए हुए भी जो है वो बना सकते हैं। देखिए ये जो है वो हमारा क्या है माइनस है और ये प्लस वाला है, कहीं न कहीं प्लस वाला ही जो है वो हमारा बड़ा होगा, यानी माइनस वाला कर्जा हो गया, प्लस वाला क्या हो गया हमारे पास पूंजी हो गया। तो कहीं न कहीं ये जो है वो 2/3 ही जो है वो हमारा क्या होगा तो बड़ा होगा। क्लियर, तो आप इनको इस तरीका से भी जो है वो बना सकते हैं। और नहीं तो जो है वो यहाँ पे जो है वो समझिए लघुत्तम ले लेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा तो ये हमारा -3/7 है। 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो ये हमारा -3/7 है। तो ऊपर नीचे दोनों में हम 3 से गुना कर लेंगे तो ये -9/3
7 या 21 हो जाएगा। और ये 2/3 है, तो ये 2/3 जो है वो दे दीजिए। बस वीडियो को जो है वो लास्ट तक जो है वो आपको देखना है, बीच में जो है वो छोड़ के नहीं भागना है। 3 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 से हम गुना कर देंगे। बीच में छोड़ के भाग दीजिएगा तो फिर कंप्लीट जो है वो नहीं करवाएंगे बुक पूरा। 7 दूनी के 14 बटा ये 21। अब देखिए ये जो है महीना सुना है 14 है, कहीं के 14 जो है बड़ा होगा, इसीलिए ये वाला जो है वो हमारा क्या होगा, तो बड़ा हो जाएगा। क्लियर, ये नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए, ये -2/3 है और यहाँ पे दबा दे दीजिए। और ये देखिए वो आपको बोले थे हर में जो है वो माइनस नहीं होता है, इसीलिए हम इनको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम 3 और 8 का जो है वो लॉसल ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 3 तथा 8 का लॉसो, तो हम यहाँ पे लॉसल ले लेंगे, तो 8 लेके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 हो जाएगा तो -2/3 है। अब 3 से भाग देंगे तो 8 आएगा, तो ये हमारा -2 और ये 3। 8 से हम क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे, तो 8 दूनी के -16/8 लेके 24 होगा। -5/8 है, -5/8। 8 से भाग देंगे तो 8 लेके 24, 3 आएगा, तो 3 को हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो -5 दिया 15/8 लेके 24। अब बताइए -16 बड़ा है कि -15, तो आपको हम जो ये वाला एग्जाम्पल जो है वो समझा दिए थे, यानी कि माइनस में लगा रहता है तो ये जो है वो कम वाला जो है वो ज्यादा होता है, इसीलिए आप कहेंगे सर ये वाला जो है वो ज्यादा, अर्थात ये -5/8 जो है वो क्या है, बड़ा है। बड़ा है तो हम इस तरीका से इधर जो है वो साइन क्या लगा देंगे, तो ये जो है वो साइन लगा देंगे। अब देखिए वो ये बताइए सी नंबर तो ऐसे जो है बना दीजिएगा, 0 बड़ा है या -5/6, कर्जा वाला है या फिर जो है वो 0 आपके पास 1 रुपया में है, यानी कि 1 रुपया में है वही बड़ा होगा ना। ये इस तरीका से साइन लगा दीजिए, इसमें इस तरीका से लगा दीजिए। अब देखिए ये देखिए ये इनका जो है वो डी नंबर हम जो है वो, चलिए सी नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 0 और बॉक्स जो है वो डाल दीजिए -5/6 है। इसमें तो हमारा ये वाला बड़ा है, ये वाला दे दीजिए। और डी वाला हम देखिए, डी में जो है वो हमारा -2/3 और दबा दे दीजिए, और ये 0 -2/-3, ये माइनस क्या होगा, प्लस। अब बताइए 2/3 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है, आप कहेंगे सर ये 2/3 का मतलब हो गया कुछ ना कुछ हमारे पास रुपया होगा, इसीलिए ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। क्लियर, डी नंबर हो गया। अब इनका ई नंबर देखिए, ई नंबर में क्या है, -2/11 दिया हुआ है, -2/11 और ये बॉक्स बना दीजिए, -3/22 है, -3/22 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आपको बताना है, तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, चूंकि माइनस जो है वो 2/11 है ना, अगर हम जो है वो यहाँ पे ऊपर नीचा जो है वो 2 से गुना कर देंगे, देखिए माइनस ये 4/11 दोनों की जो है वो कितना होगा, 22। अब देखिए यहाँ पे जो है वो इनके स्थान पे हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, -4/22 और फिर ये दबा दे दीजिए, और ये -3/22 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का जो है वो हर तो बराबर है, अब जो है वो -4 बड़ा है कि -3, अब जो है वो सब समझ गए होंगे, आप कहेंगे सर -3 बड़ा है, इसीलिए हम इधर मुंह घुमा देंगे, इधर भी हम इधर मुंह घुमा देंगे, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ABCDE हो गया। अब देखिए एफ नंबर इनका, एफ नंबर में एफ में दिया हुआ है, देखिए वो हर में जो है वो माइनस नहीं होता है, इसलिए ये ऊपर हम जो है वो भेज देंगे, तो -1/3 और यहाँ पे दबा दे दीजिए -1/4। हम पहले 3 4 का जो है वो लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि 3 तथा 4 का लॉसो लेने पर, 3 और 4 का हम लॉसो ले लेंगे तो कितना होगा, 3 और 4 का हम लॉसो ले लेंगे तो ये हमारा 3 चौक 12 12 हो जाएगा। अब देखिए -1/3 है, -1/3, तो हम जो है वो 3 से 12 भाग देंगे तो 3 चौक 12 4 आएगा, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा -4/12 और ये -1/4 है, -1/4, तो 4 से भाग देंगे तो 4 × 12 3 आएगा, तो हम जो है वो ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे, तो देखिए -3/4 × 12। अब बताइए ये जो है वो -4/12 या फिर ये बड़ा है, जो ऋणात्मक ये जो है माइनस में जो लगा रहता है, तो छोटका वाला बड़ा होता है, तो इसीलिए -1/4 हमारा क्या है, तो बड़ा है। ये वाला साइन हम इस तरीका से लगा देंगे, देखिए इसमें ये वाला होगा, ये इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आप लोगों का जो है वो क्लास आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।